जलन और घमंड में लिए गए फैसलों के परिणाम दूरगामी होते हैं। बहुत दिनों से हम अच्छे मकान की तलाश में थे। मेरे ससुर जी फ्लैट में रहने के पक्षधर नहीं थे। उनके निर्णय में हम दोनों पति पत्नी भी शामिल थे। राजन की मां नहीं थी। परिवार के दो खास सदस्य और भी हैं जिनसे आप सबको मिलवाती हूँ। वो है मेरे परिवार की जान, मेरे जुड़वा बच्चे जो अभी 2 बरस के पूरे हुए हैं। ब्रोकर ने शाम को एक घर दिखाने को कहा था। पापा और राजन के घर देखने जाने का प्रोग्राम बना। बारिश के दिन थे। बच्चों को लेकर बाहर जाना सुरक्षित नहीं था। जैसे ही दोनों घर देखकर आए, खुश होकर दोनों एक साथ बोले, भाई घर तो बहुत शानदार है। मीरा, एक बार तुम भी देख लो तो बस फाइनल कर लें। पापा, आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी पसंद आएगा ही। नहीं बेटा, कल सुबह राजन फैक्ट्री के लिए निकलेगा, हम मकान देखने निकलेंगे। घर काफी अच्छा था। 4 बेडरूम, हॉल, बड़ा सा किचन, स्टोर, पीछे की साइड एक रूम अटैच टॉयलेट भी था। शायद सर्वेंट क्वार्टर था। खुला खुला घर सबको बहुत पसंद आया। जल्दी ही सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। गृह प्रवेश हुआ। सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया। सभी खुश होकर गए। अब सबसे बड़ा काम घर को सेट करना था। मूवर्स पैकर्स वाले सामान रखकर अनपैकिंग करके चले गए। पड़ोसियों की सहायता से हाउस हेल्पर्स भी मिल गई। अब मुझे बच्चों के लिए एक नैनी की जरूरत थी। एक दिन डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक उम्रदराज महिला थी। पूछने पर बोली, बच्चों की देखभाल के लिए आई हूँ। मैंने पूछा कि कितने वर्ष का अनुभव है। वो गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, जी मैं अपने पोते को संभालती थी। प्लीज, मुझे बहुत जरूरी है इस जॉब की। वो मुझे कातर निगाहों से देखते हुए बोली, आप जो भी सैलरी दे देंगी मुझे दिक्कत नहीं, बस 2 वक्त का खाना और छत दे दीजिए। कहते कहते उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शक्ल सूरत से वो काफी अच्छे परिवार की लग रही, शायद मजबूरी की मारी हैं। मैंने उन्हें गार्डन में रखे चेयर पर बैठने के लिए कहा। राजन और पापा से बात की। दोनों ने कहा, उनका आधार कार्ड और फोटो मांग लो, सर्वेंट क्वार्टर दे दो, कल पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जैसे ही मैंने उनसे जरूरी कागज मांगे, उन्होंने खुशी खुशी सब दे दिया। मैंने उनको उनका कमरा बता दिया। वो बहुत खुश दिख रही थी। मुझसे कहकर अपना सामान लेने चली गई। सुबह से ही उन्होंने बच्चों की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। बच्चों के साथ खेलते समय उनके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान होती। बड़े प्यार से बच्चों को खिलाती पिलाती और देखभाल करती। मैं निश्चिंत सा महसूस करने लगी। पापा और राजन दोनों साथ ही फैक्ट्री निकल जाते। दोपहर को लंच ड्राइवर घर से लेकर जाता। पापा और राजन ने मुझसे नैनी के बारे में पूछा। मैंने आश्वस्त कर दिया। पुलिस स्टेशन में आंटी के सारे पेपर्स जमा कर आई थी। जिंदगी अच्छे से चलने लगी। आंटी शाम 7:30 बजे अपने कमरे में चली जाती। मैंने भी उन्हें नहीं रोका। संडे की छुट्टी का बोला था उन्होंने कि मैं अनाथ आश्रम बच्चों से मिलने जाती हूँ। 1-2 बार पापा और राजन ने उनके बारे में पूछताछ की भी। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। एक दिन आंटी से मैंने उनकी फैमिली के बारे में पूछ ही लिया। पता नहीं ऐसा क्या था जो उस दिन उन्होंने अपना सारा दिल खोल कर रख दिया। मुझसे बोली, मीरा मैं बहुत बुरी औरत हूँ। कॉलेज के दिनों में मैंने एक लड़के से प्यार किया। प्यार क्या, प्यार करने का नाटक किया, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड उस लड़के को मन ही मन चाहती थी। मैं अमीर पिता की बिगड़ी हुई बेटी थी। मेरे लिए जो भी चीज मुझे पसंद आए वो मेरा ही होना चाहिए। मेरी जिद ऐसी, जैसे ही मेरी सहेली ने अपने दिल की बात मुझे बताई, मैं जलन की आग में सुलग हुई। उस दिन से मैं उस लड़के के आसपास मंडराने लगी। सारी कोशिश कर डाली। मेरी जिद पूरी करने के लिए पापा ने मेरी उस लड़के से शादी भी कर दी। कुछ दिन तो मैं अपनी जीत पर इतराती रही, डूबती रही अपनी कल्पनाओं के सागर में। फिर कुछ ही दिनों में मैं उबने लगी। मुझे जंजाल सा महसूस होने लगा। एक दिन सब खुशी से झूम उठे, पर मैं
मैं तो जैसे आसमान से नीचे आ गिरी। बच्चा, ये कहाँ से आ गया? मैं नहीं चाहती कोई बच्चा। पति ने, सास ने बहुत समझाया। मैं माँ बनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं बंधन में रहना ही नहीं चाहती थी। जब सास और पति मेरे सामने हाथ जोड़कर उस अजन्मे बच्चे के जीवन की भीख मांगने लगे, तो मैंने एक कुटिल चाल चली। मैंने कहा, मैं संतान को जन्म दूंगी, बदले में तुम मुझे तलाक दोगे। बोलो, मंजूर है? होना क्या था, मैंने संतान दी, पति ने तलाक दिया। अब मैं फिर से आजाद थी, पर अब सब मुझे हीन नजर से देखने लगे। सब मुझसे दूर हो गए। मेरी राहों में कांटे भी तो मेरे ही बिछाए थे। शिकायत भी करती तो किससे? पापा की मौत के बाद भाई ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम कर ली और विदेश चला गया। मेरी और आंटी की बात चल ही रही थी कि अचानक डोर बेल बजी। बेख्याली में आंटी ने दरवाजा खोल दिया। सामने पापा और राजन थे। वो तुरंत बच्चों के कमरे में चली गई। दूसरे दिन आंटी काफी देर तक नहीं आई, तो मैं उनके कमरे में चली गई। देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मैं जोर से चिल्लाई। पापा और राजन बच्चों को लेकर भाग कर आए। मैंने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, पर उन्होंने पापा को देखकर हाथ जोड़े। राजन और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। मैंने राजन से कहा, एम्बुलेंस बुलाइए, आंटी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कैंसर मुझे पूरी तरह खत्म कर चुका है। मैं सिर्फ अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए जिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना। मैंने आपका और अपने बच्चे का अपमान किया है, उन संबंधों का अपमान किया है जो एक औरत के जीवन में अनमोल होते हैं। ना मैं एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना एक अच्छी माँ। मैं तो माफी मांगने के भी लायक नहीं। आंटी पापा की तरफ देखकर रोती जा रही थी। मैं पास के वृद्धाश्रम में रहती थी। एक दिन आपको देखा तो साथ रहने का और पछतावा करने का ईश्वर से एक मौका मांगा, जो मिला भी। कहते कहते एक हिचकी आई। पापा और राजन की तरफ देखते हुए उनकी आंखें खुली रह गई। पूरा परिवार दंग रह गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। राजन बोले, अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूँ। थोड़े समय बाद अर्थी पर लिटा दिया गया। अड़ोसी पड़ोसी बात करने लगे। पता नहीं बेचारी विधवा थी कि शादीशुदा। अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी। राजन पापा को ढूंढने लगे। तभी देखा पापा आ रहे हैं। आकर माँ की अर्थी के पास बैठे और सिंदूरदानी से ढेर सारा सिंदूर निकालकर माँ की पूरी मांग भर दी और बोले, ये मेरी पत्नी और राजन की माँ है और ये इस घर से सधवा ही जाएगी। कहते कहते पापा रो पड़े। राजन की भी आंखें बरस पड़ी। राजन और मैंने चरण स्पर्श किए। बच्चों से भी उनकी दादी का आशीर्वाद दिलाया। सम्मान के साथ इस घर की मालकिन विदा हो गई। ऊपर वाले ने भी जाते जाते मनोकामना पूरी की। पश्चाताप की अग्नि ने सारे अपराध माफ कर दिए। तभी तो शांति से उनके प्राण निकल पाए। कोई भी फैसला समझदारी के साथ लें। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।